हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडल क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और हम जब हमारी रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होती है तो किस प्रकार से उन टेंस को बदला जाता है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम अपना पहला सेंटेंस लेते हैं, ही सेड कॉमा एंड कॉमा आई ईट एन एप्पल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो और असर्टिव टाइप का सेंटेंस हमारा ही का ही आ जाएगा। इसमें हम असर्टिव टाइप के सेंटेंस का रूल्स लगाएंगे। सेड का सेड आ गया, कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारा आई दे रखा है स्टूडेंट, तो आई को हम सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही दे रखा है, तो यहाँ पे हमने ही लिख दिया। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदला जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म एट का प्रयोग किया। और एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। दूसरा वाक्य में दे रखा है, सी सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा आई डू नॉट फ्लाई ए काइट। तो सी का तो सी आ जाएगा, सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज कर देना है, मी का मी आ जाएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और आई हमें दे रखा है, आई को हमें इस सब्जेक्ट सी से चेंज कर देना है, तो यहाँ पे सी लिख दिया। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा डू नॉट को हम डिड नॉट में चेंज कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। तो डू नॉट को यहाँ पे डिड नॉट में हमने चेंज कर दिया। फ्लाई ए काइट हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट और वर्ब को। अगला सेंटेंस हमें दे रखा है, दे सेड टू हिम कॉमा इनवर्ट कॉमा यू डू नॉट कॉल हिम। तो दे का तो दे आ जाएगा, यहाँ पे सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज कर देना है, हिम का हिम आ जाएगा। कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यू को हमें पड़ोसी से चेंज कर देना है, यहाँ पे पड़ोसी हमारा हिम है, तो यहाँ पे हिम का ही लिख देंगे। और इस चीज़ को मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे जब यू आ जाता है तो इसको जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट लिख देना है। यदि यहाँ पे हर होता तो इसको हम सी में चेंज कर देते, डैम होता तो इसको हम दे में चेंज कर देते। अब यहाँ पे डू नोट जो दे रखा है, तो डू नोट को हमें डिड नोट में चेंज कर देना है। कॉल यहाँ पे हिम का हिम आ जाएगा। अगला सेंटेंस हमें दे रखा है, ही सेड कॉमा एंड कॉमा डू आई हेल्प देम। तो ही का तो ही आ जाएगा, सेड को हमें आस्क में चेंज कर देना है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल लगाएंगे। तो सेड का आस्क हो गया। कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई को हमें यहाँ से सब्जेक्ट से चेंज कर देना है स्टार्टिंग से, यानी कि ही आ गया यहाँ पे। और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा जब यदि यहाँ पे नॉट नहीं होता है तो उसके लिए हम हमेशा इसको अफर्मेटिव में बनाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर दिया। और पास्ट इंडेफिनिट के जो असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, सिर्फ यहाँ पे पास्ट की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग कर दी जाती है। तो यहाँ पे हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प हमने यूज कर दी। डैम हमारा ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो इसलिए इसको कोई चेंज नहीं किया, इसको सेम लिख दिया। अगर हमारा वाक्य देखा है, यू सेड कॉमा एंड कॉमा डज ही नॉट लाइक इट। तो यू का तो यू आ जाएगा, सेड को मैं आस्क में चेंज कर देना है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसके बाद हम कंजंक्शन के तुरंत बाद इस सब्जेक्ट को लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी हम कंजंक्शन के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाएंगे, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। हमने पिछले वाक्य में भी ऐसा ही किया था। इस वाक्य में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पे ये नेगेटिव वाला फॉर्म में है, यानी इंट्रो नेगेटिव है, यहाँ पे नोट लग रहा है, तो इसको हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग हम यहाँ पे इस वाक्य में करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड लग जाएगी डिड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे और उसके तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे और लाइक इट हमारा ये सेंटेंस लिख दिया जाएगा। अगला वाक्य में दे रखा है, दे सेड टू राम कॉमा एंड कॉमा व्हाई डू वी टीच हिम। तो इसका दी का दिया जाएगा, सेड टू को हमें आस्क कर देना है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यूएच टाइप का। राम का राम आ गया पे। जब डब्ल्यूएच वर्ड दे दी जाए तो स्टूडेंट वहाँ पे किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो हम दैट का ही प्रयोग करेंगे, ना ही इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड होता है वही हमारा कंजंक्शन का काम करता है इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में। तो यहाँ पे कंजंक्शन हमने इसी डब्ल्यूएच वर्ड को लगा दिया और उसके जस्ट बाद हमें कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लिखना होता है। तो यहाँ पे वी दे रखा है, तो वी को हम स्टार्टिंग से चेंज करेंगे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे दे आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद हम इसको हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और जो कि अब हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। और हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में कोई भी हम एच वी प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एच वी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके जस्ट बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे टीच हमारा वर्ब आ गया, यहाँ पे टीच।
और हमारा ऑब्जेक्ट हिम दे रखा है, थर्ड पर्सन का है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो हमारा हिम का हिम आ जाएगा। हमारा अगला वाक्य है आई आस्क्ड हिम कॉमा इनवर्ट कॉमा वेयर डज ही नॉट गो। तो आई का तो आई आ गया, आस्क्ड का आस्क्ड आ जाएगा, हमारे हिम का हिम आ गया। पे फिर से यहाँ पे कॉमा दे रखा है, तो कॉमा को हटाने के लिए कुछ भी कंजंक्शन प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है वो हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे वेयर का वेयर लिख दिया, उसके कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे ही दे रखा सब्जेक्ट, ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ही का ही आ जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देंगे, और पास्ट इंडेफिनिट की जो एच भी होती है वो डिड होती है। तो यहाँ पे हम डिड लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तभी करेंगे जब यहाँ पे नॉट होता है। तो इस वाक्य में क्योंकि हमें नॉट दे रखा है, तो ही हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, अन्यथा हम यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं करते, कोई भी एच भी यहाँ पे नहीं लगती। तो डिड लगा दिया, उसके जस्ट बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया और वो हमारी लगा दी गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अगला वाक्य में दे रखा है सी टोल्ड कॉमा एंड कॉमा हाउ डू दे सॉल्व इट। सी का सी आ जाएगा, टोल्ड को हमें आस्क कर देना यहाँ पे, और कॉमा को टाइम के लिए हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमें डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। हाउ को हमने हाउ लिख दिया, और कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमें दे रखा है, तो इसको थर्ड पर्सन का है, तो इसलिए हमने इसको दे लिख दिया। और यहाँ पे कोई भी हम एच का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉट नहीं दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको असर्टिव बनेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हम एच नहीं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व का सोल आ गया, तो यहाँ पे इसके बाद इट लिख दिया। हमारा अगला वाक्य है यू सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम फ्लाइंग ए काइट टुडे। तो यू का तो यू आ जाएगा, सेड का हम सेड लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है और असर्टिव फॉर्म की है, तो इसलिए कंजंक्शन को टाइट दैट का प्रयोग कर दिया। आई को मैंने स्टार्टिंग से चेंज कर दिया, यू आ गया हमारे यहाँ पे, स्टार्टिंग में यू दे रखा है, तो यहाँ पे यू आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। इस आरएम के सेंटेंस को हम बाद में बदलेंगे, यू हमारा बहुवचन है, तो इसलिए इसको यू के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्लाइंग हमारा यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, ये काइट हमारा ऑब्जेक्ट है, और टुडे को हम यहाँ पे एडवर्ब जो है टुडे का एडवर्ब चेंज दैट डे कर देंगे। हमारा अगला वाक्य देखा हमें वी साइड कॉमा सी इज नॉट राइटिंग ए साइकिल। तो वी साइड का वी साइड आ जाएगा, क्योंकि हमारे रिपोर्टेबल में ऑब्जेक्ट नहीं, तो साइड लिख देंगे हम इसको। और हमारा प्रेजेंट कंसिस्टेंस है, और प्रेजेंट कंसिस्टेंस को हम पास्ट कंसिस्टेंस में चेंज करते हैं, तो कॉमा को हटा के कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया। सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता है, तो सी का हमने सी लिख दिया यहाँ पे। और हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, जो कि वाज वर्ब में चेंज होता है। तो सी हमारा एक वचन है, तो इसलिए इसको सी के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और नोट जो वर्ड देखा है इसको नोट लिख देना है, और राइटिंग साइकिल में लिख देना है। अगला वाक्य में देखा है यू सेड टू हिम कॉमा एंड कॉमा सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। तो यू का तो यू कर देना है, सेड टू का स्टूडेंट में टोल्ड कर देना है, हिम का हिम आ जाएगा, और कॉमा को टाइम के कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसलिए कोई चेंजिंग इसमें नहीं करना है, तो सी का सी आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इज को हमने वाज में चेंज कर दिया, नोट हमारा जो दे रखा है नेगेटिव वर्ड इसका नोट लगा दिया। वॉशिंग हमारा आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, और क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को लिख देना है। हमारा अगला वाक्य है दे साइड कॉमा एंड कॉमा इज सी गोइंग देयर। तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इसलिए इसको साइड को हम आस्क में चेंज कर देंगे, कॉमा को टाइम कंजंक्शन इसका प्रयोग करेंगे। अब कंजंक्शन तुरंत लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमें सी दे रखा है, तो इसलिए कंजंक्शन के तुरंत बाद हमने सी लिखा, जो कि थर्ड पर्सन है, तो इसको थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो पे इसका सी आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक वचन होने के कारण यहाँ पे वाज लग जाएगा, गोइंग का गोइंग और देयर का देयर। अगला वाक्य दे रखा है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी हैज रंग द बेल। तो यहाँ पे आई सेड का आई सेड कर देना है, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच है वो असर्टिव टाइप की है, तो इसलिए यहाँ पे साइड लिख दिया। कॉमा को टाइम के कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो सी का सी आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट में हैड का हम प्रयोग करते हैं, तो हैज के यहाँ पे हैड हो जाएगा, और यहाँ पे रंग द बेल हमारा सेम लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हमें परिवर्तन नहीं करना है। अगला वाक्य हमारा यू सेड कॉमा एंड कॉमा हैव दे टॉस द कॉइन। इसका ये हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा, तो साइड को हमें आस्क में चेंज कर लेना, यू का यू आ गया, साइड का आस्क कर लिया, कॉमा को टाइम क्लिक कंजंक्शन इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये एच बी से चालू हो रहा है हमारा वाक्य। तो इसके बाद जब हमें
सब्जेक्ट लिख देना। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे दे है जो कि थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन सेम लिखते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दे आ गया। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ड लगानी होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ड हेड का प्रयोग करते हैं। तो हेल्प का हमने यहाँ पे हेड कर दिया, और यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है वर्ब और ऑब्जेक्ट में, तो हमें इसको सेम लिख देना है। हमारा अगला वाक्य है राम सेड कॉमा वाई हैव यू डन इट। हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इंट्रोगेटिव टाइप का है, तो राम का राम आ जाएगा, सेड को हम आस्क में चेंज कर देंगे इंट्रोगेटिव होने के कारण। और यहाँ पे कॉमा को हटाने के लिए हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि WH वर्ड का है, WH वर्ड ही हमारे कंजंक्शन का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे वाई कंजंक्शन को ही WH वर्ड बना दिया, WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना दिया। उसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू दे रखा है, और यू को हम जानते हैं कि पड़ोसी से हमें चेंज करना होता है, यानी ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम ऑब्जेक्ट ना होने के कारण यहाँ पे उसको ही या सी में चेंज कर सकते हैं, किसी भी चेंज कर लो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम यहाँ पे ही या सी किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और हम जानते हैं ही या सी यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट टेंस में बदला जाता है, तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट में हम हेड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे डन जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, और इट हमारा लिख दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला वाक्य है आई सेड कॉमा सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आई सेड का तो आई सेड आ जाएगा, और कॉमा को हटाने कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि असर्टिव का है हमारा। और सी हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कोई बदलाव नहीं किया जाता, तो सी का सी आ जाएगा। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देना। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है, तो हैड बीन को हमने हैड बीन में चेंज कर दिया। प्लेइंग हमारा वर्ब आ गया, और वह क्या है, हमें किसी भी चीज़ में चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास कुछ चेंजिंग करने के लिए पे ही नहीं। ऑब्जेक्ट दे रखा है सिंस मॉर्निंग का, सिंस मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है मनीष सेड टू हिम कॉमा हैव दे नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 months। यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में ही है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप का है हमारा, तो इसको हम चेंज करेंगे। मनीष का मनीष आ जाएगा, सेड को हमें आस्क कर देना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा। हिम का हिम आ जाएगा, कॉमा को हटा के हम कंजंक्शन इसका प्रयोग करेंगे। उसके जस्ट बाद हमें कंजंक्शन के सब्जेक्ट लिखना होता है, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है और थर्ड पर्सन का है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो दे का दे आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देना है। हैव का यहाँ पे हेड हो जाएगा, यानी हैव बीन का हेड बीन हो जाता है। हैव का पहले हेड आ गया, उसके बाद जस्ट बाद हमें नोट लगाना होता है। नोट के बाद हमें जो बकाया जो पार्ट रह जाता है उसको लिखना होता है, यानी बीन हमारा आ जाएगा। और टीचिंग का हमें टीचिंग कर देना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है उसमें। हम यहाँ पे मी दे रखा है, मी जो है हमारा ये आई का ऑब्जेक्ट होता है, और आई को हम स्टार्टिंग से चेंज करते हैं, जो कि मनीष है। मनीष हमारा एक पुरुष है, तो इसलिए यहाँ पे पुरुष का मतलब ही होता है, तो यहाँ पे इसका अब ऑब्जेक्ट लग जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होने पर तो इसको हम इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो होता है हमारा उसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो मनीष हमारा ही है, तो इसलिए हमने अब इस मी को हिम में चेंज कर दिया। 4 to 1 हमारा यहाँ पे, इसमें कुछ चेंजिंग हमें नहीं करना है, तो उसको सेम लिख देना है। हमारा अगला वाक्य है सी सेड कॉमा इन कॉमा वाई हैव यू बीन एब्सेंट सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का है, और सी का तो सी आ जाएगा। सेड को हमें आस्क कर देना, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस हमारा, इसलिए हमारा आस्क हो गया। कॉमा को हटाने के किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि WH वर्ड है, WH वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। यहाँ पे वाई आ गया, उसके जस्ट कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमें यू दे रखा है, तो यू को हमें चेंज करना है। यहाँ पे यू को हम पड़ोसी से चेंज करेंगे। यहाँ पे इस वक्त हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। जब हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दिया होता है, तो हम उसको ही या सी किसी में चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही या सी किसी का प्रयोग कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग को यहाँ पे हैव बीन जो दे रखा था उसको हैड बीन चेंज कर दिया। उसके बाद हमने एब्सेंट लगा दिया, यहाँ पे सिंस का सिंस आ गया। लास्ट का जो हमारा एडवर्ब है, ये हमारा लास्ट एडवर्ब है, और लास्ट एडवर्ब को द प्रीवियस में चेंज किया जाता है। नाइट का यहाँ पे नाइट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।